बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आप यहाँ पे इस सेल में देख सकते हैं, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। और याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल मीन बिफोर न्यूक्लियस, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस जिसमें वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया। इस डायग्राम में आप बैक्टीरिया की बहुत खूबसूरत डायग्राम देख सकते हैं। इसके लेबलिंग पे अगर गौर करें तो टॉप पे फ्लैजिला जो कि मूवमेंट के लिए होता है। देन अगर आप देखें मजीद इसको तो इसमें एक वर्ड है प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे कंटेन जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, फॉर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। इसके अलावा ये जो सेंटर में सिंगल लीनियर फॉर्म में एक धागे लाइक स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। याद रखिएगा, जो न्यूक्लियाइड है दिस इज द क्रोमोसोम मीन ओके। इसको गाइस क्रोमोसोम या डीएनए कहा जाता है, बट बैक्टीरिया में इसको स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। फिर आप इसके नीचे देख सकते हैं साथ न्यूक्लियाइड के मेसोसोम। ये मेम्ब्रेन होती है जो कि अंदर की तरफ इनविजिनेट होती है, और जब सेल के डिवाइड होने का टाइम आता है तो ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इनविजिनेट होके सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। यानी मेसोसोम का जो फंक्शन या मकसद क्या है, दैट इज सेल डिवीजन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी जब रेप्लिकेशन होगी तो उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं राइबोसोम्स हैं। याद रखिएगा, राइबोसोम्स जो हैं ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, और जो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं इन्हें कहा जाता है 70S, यानी स्मॉल साइज के होते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। और फिर एक और बात, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल साइज में होते हैं और ये होते हैं यूनिसेलुलर। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मीन ट्रू या हैविंग एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो मतलब ये हुआ वो सेल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, इन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। और स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा, जो यूकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और आप इस डायग्राम में इधर देखें तो थोड़ी सी लेबलिंग समझा देता हूँ। ये टॉप पे गोल्जी बॉडीज गोल्जी बेटस है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर ये नीचे लाइसोसोम है, फिर ये लेफ्ट पे राइबोसोम्स हैं, फिर ये क्रोमोसोम सेंटर में दिखाए गए हैं, ठीक है, डबल ये फिंगर शेप में 4 टेट्राड की फॉर्म में। फिर न्यूक्लियस दिखाया गया है जिसके अंदर क्रोमोसोम है, और ऊपर टॉप पे लेफ्ट पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बात याद रखिएगा, आपने प्रोकैरियोट्स में देखा कि ये सारी ऑर्गेनेल्स नहीं थी। इसका मतलब हुआ प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती राइबोसोम के अलावा। राइबोसोम उसमें थी, वो मैंने बताया वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। दिस इज द डिफरेंस। और आपने समझा कि ये यूकैरियोट्स है, तो फिर आप कह सकते हैं यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ये हो गया यूकैरियोट के बारे में। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगर कंपेयर करें ना, तो इन दोनों के अंदर जो न्यूक्लियर कंटेंट है या जेनेटिक कंटेंट है वो दोनों में है। फ़र्क क्या है, प्रोकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है डिस्पर्स फॉर्म में, जबकि यूकैरियोट्स में ये एनक्लोज्ड है या एनकैम्पस है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ओके गाइज, अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, खुदा हाफिज़।